हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं अपने इस वीडियो में आपको कक्षा 12 में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण रसों को पढ़ाऊंगा जो आपकी परीक्षा में आपको सर्वोत्तम अंक प्रदान करने वाले सिद्ध होंगे। तो बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 12 में पूछे जाने वाले मुख्य रूप से रस। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं रस क्या है, रस किसे कहते हैं। तो रस की परिभाषा चूँकि बार बार पूछी नहीं जाती, इसलिए मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से जितने रस पूछे गए हैं उन्हीं को पढ़ाया है। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंटों को नहीं लिया है अपने इस वीडियो में। ठीक है, तो रस में सबसे पहला हमारा आता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में कहते हैं जिसे 11 रसों में श्रृंगार रस का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस रस का स्थायी भाव रति अथवा प्रेम होता है। ठीक है, जो रस श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है वो रति अथवा प्रेम होता है। इस रस का आलंबन विभाव नायक और नायिका है, यानी इस रस का जो श्रृंगार रस का आलंबन विभाव होता है वो नायक और नायिका होती है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। अब दो भेद कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है संयोग श्रृंगार, संयोग। ठीक है, तो संयोग का जो अर्थ होता है समधन योग, अर्थात जोड़े के रूप में जहाँ पर वर्णन किया जाए वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। अब जोड़ा किसका? नायक और नायिका का जोड़ा। ठीक है, या कह सकते हैं पति और पत्नी का जोड़ा, प्रेमी और प्रेमिका का जोड़ा। तो इस प्रकार कह सकते हैं जहाँ पर जोड़े के रूप में वर्णन किया जाए वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। इसकी परिभाषा क्या होती है बच्चों? बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने लिखा है इसमें, जिसे आपकी समझ में आ जाए और आपको समझने में कोई कठिनाई हो और ना हो और आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकें। तो देखिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार की परिभाषा होती है कि नायक और नायिका के परिणाम स्वरूप या नायक और नायिका के मिलन के परिणाम स्वरूप श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, तब उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं जहाँ पर नायक नायिका मिलते हैं, आपस में अपने दिल की बातों को व्यक्त करते हैं, शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण में जैसे लिखा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन से दैन कहनती जाए। ठीक है, तो इस प्रकार यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यानी इसमें श्री कृष्ण की मुरली जब गोपियाँ चोरी करके रख देती हैं, ठीक है, तो उस समय का वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण मुरली के लिए इधर उधर पछताते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, किंतु वे सब सखियाँ भौहों के द्वारा यानी इशारे करती हैं एक दूसरे से और बातें करती रहती हैं, पर श्री कृष्ण को कहने से मुरली देती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हंसे दैन कहे नति जाए। ठीक है, तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। समधन योग अर्थात कह सकते हैं जोड़े के रूप में जहाँ पर किसी प्रेमी और प्रेमिका का वर्णन किया जाए वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, अब देखते हैं ये हमारा श्रृंगार रस का पहला भेद हुआ। ठीक है, इसके लिए हम कह सकते हैं जो हमारा संयोग श्रृंगार होता है बच्चों, इसमें अनेकों उदाहरण और भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण और गाने भी प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन हम उसको इसमें प्रयोग नहीं करेंगे, समझने के लिए आपको बता सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों, बात चल रही है संयोग श्रृंगार की, तो संयोग श्रृंगार में हम आपको बताएंगे, मैंने बताया कि सम धन योग दो शब्दों से मिलकर बना है संयोग। ठीक है, तो जहाँ पर नायक और नायिका एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं और अपने हृदय की बातों को अर्थात अपने दिल की बातों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण में मैंने आपको बताया कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हंसे दैन कहे नति जाए, यानी जिस समय श्री कृष्ण की मुरली गोपियाँ चोरी कर लेती हैं और वे एक दूसरे से भावों की हंसी के माध्यम से बातें करती हैं, किंतु श्री कृष्ण के पूछने पर वे उनको मुरली नहीं देती हैं, तो वहाँ पर कौन सा श्रृंगार होता है? संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, ऐसे ही में जैसे कुछ पंक्तियाँ होती हैं कि कर रहे हैं इशारे तुम्हारे नयन और दो तुम्हारे नयन दो हमारे नयन, यानी आंखें चारों ना, अर्थात नजरों ही नजरों से बातें कर लेना। ठीक, ऐसा ही एक उदाहरण और है बच्चों इसी का कि बूझत श्याम कौन तू गोरी,
कहाँ रही काकी तू बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खेरी। ठीक है, तो ऐसे कई उदाहरण हैं। यानी इसमें श्री कृष्ण जब ब्रज में राधा को पहली बार देखते हैं तो यानी श्री कृष्ण जब पहली बार ब्रज को जाते हैं और वहाँ ब्रज की गलियों में राधा को पहली बार भ्रमण करते हुए देखते हैं, तो उनसे श्री कृष्ण पूछते हैं कि बूझत श्याम कौन तू गोरी। यानी हे गोरी, श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं कि हे गोरी तू कौन है और कहाँ रहत काकी तू बेटी, यानी तुम्हारा वास स्थान कहाँ है और तुम किसकी बेटी हो। देखी नहीं कबहू ब्रज खेरी, यानी खुद तो पहली बार गए लेकिन कहते हैं तुम्हें कभी इन ब्रज की गलियों में घूमते हुए नहीं देखा। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा होता है, संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, अर्थात एक दूसरे से प्रेम को प्रकट करना। ठीक, तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। जैसे मैंने ये उदाहरण लिखा है, बहुत ही सटीक उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर जो मुरली है श्री कृष्ण की, उसको जो गोपियाँ हैं वो सौतन मानती हैं। उनका मानना है कि जब श्री कृष्ण सारा दिन मुरली ही बजाते रहेंगे तो हमसे प्रेम भरी बातें कब करेंगे। इसलिए कहा कि वतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए और सौ करे भवन से दैन का है नतीजा। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं हमारा दूसरा संयोग श्रृंगार, जो श्रृंगार रस का दूसरा भेद होता है वो होता है वियोग श्रृंगार। ठीक है, अब वियोग श्रृंगार में इसकी परिभाषा होती है बच्चों कि जब नायक नायिका का वियोग या बिछोह हो जाता है तब उत्पन्न होने वाला रस ही वियोग श्रृंगार कहलाता है। जैसे उदाहरण में लिखा है निस दिन बरसत नयन हमारे। ठीक है, निस दिन बरसत नयन हमारे, तो यहाँ पर क्या है, यानी आपकी याद में, यहाँ पर लेखिका कहती है कि प्रियतम आपकी याद में हमारी आंखों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, और वह रुकने का नाम नहीं लेती, इसलिए यहाँ कहा गया कि निस दिन बरसत नयन हमारे। फिर दूसरा उदाहरण है कि फूल मत मारो मुझे मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। ठीक है, तो यहाँ पर उर्मिला कहती हैं कि हे फूल मत मारो मुझे मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो, यानी मैं खुद ही अपने वियोग में दुखी हूँ तो मुझे कटाक्ष यानी कटु भरे शब्दों का प्रहार करके मुझे मत मारो, मेरे ऊपर कुछ तो दया विचारो। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा वियोग श्रृंगार होता है। इसके अतिरिक्त और भी उदाहरण, जैसे कहते हैं इसमें कि मंदिर अरधि अवधि बधु हमसे हरि हरि आहार चल जात। ठीक है, यह कह सकते हैं इसके अतिरिक्त कि जहाँ पर नायक और नायिका एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अंत में उनका मिलन हो जाता है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं नायक नायिका का जब वियोग अथवा विछोह हो जाए या कह सकते हैं उन एक दूसरे से अलग हो जाए तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। लेकिन एक खास तौर पे बात याद करने वाली होती है कि उनके वियोग के बाद यानी उनके बिछड़ने के बाद उनका मेल भी होगा, और यदि मेल नहीं होगा तो वहाँ पर हमारा वियोग श्रृंगार नहीं होगा, करुण रस हो जाएगा, वियोग श्रृंगार नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये उदाहरण हमारा जो है वियोग श्रृंगार का है। अब बच्चों हमारा जो अगला बोर्ड में पूछा जाने वाला, कक्षा 12 की परीक्षा में पूछा जाने वाला रस है वो वीर रस है। तो वीर रस की परिभाषा होती है बच्चों कि जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव द्वारा उत्साह नामक स्थायी भाव पुष्ट होता है तो उसे वीर रस कहते हैं। किसी देश का वर्णन हो, किसी युद्ध का वर्णन हो या किसी की वीरता का वर्णन किया जाए तो वहाँ पर वीर रस होता है। ठीक है, जहाँ पर कैसे कोई देशभक्ति गीत गाया जाए या किसी देश की वीरता का वर्णन किया जाए, किसी के युद्ध का वर्णन किया जाए, चाहे महाराणा प्रताप हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, उनके युद्ध का वर्णन, शिवाजी की वीरता का वर्णन किया जाए। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, वीर रस होता है। उदाहरण में जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चों, कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं यहाँ पर वीर रस के कि चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर राणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया गया है कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा, यानी घोड़े पर चढ़कर तलवार उठा करके करता था भूतल पानी को, और राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। ठीक है, तो यहाँ पर वीरता का वर्णन, महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर वीर रस होता है। अगला भी है, देखिए उदाहरण, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यानी यहाँ पर लक्ष्मण
कहते हैं कि हे सखे मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। और तीसरा उदाहरण और भी बच्चों मैंने लिखा है कि वीरों का कैसा हो बसंत। ये जो आपकी पंक्तियां हैं वो भी वीर रस का उदाहरण है। जैसे आ रही हिमालय से पुकार उदध गिरस्ता बार बार, तो ये क्या है, वीर रस की पंक्तियां हैं। अर्थात कह सकते हैं जितने भी, जैसे महाराणा प्रताप की जो कविता है, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया गया, शिवाजी वीर शिवाजी की वीरता का वर्णन किया जाए, छत्रपति शिवाजी महाराज की, ठीक है, तो वहाँ पर वीर रस, इनकी पंक्तियों में वीर रस की प्रतिमा देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, हमारा तीसरा रस जो है हास्य रस है। अब हास्य रस की परिभाषा क्या होती है? हास्य रस का स्थायी भाव बच्चों हास होता है। हास मतलब मुस्कान। जब हास्य नामक स्थायी भाव पुष्ट होता है तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। किसी की विचित्र वेशभूषा को देखकर, यानी जैसे हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की विचित्र वेशभूषा को देखकर या किसी कविता को पढ़कर या नाटक को देखकर जब मन प्रसन्नचित हो जाता था, मन में हंसी अपने आप निकलने लगती है, तो वहाँ हास्य रस होता है। कभी कदार क्या होता है कि हम किसी की विचित्र वेशभूषा अर्थात पहनावा को देख करके मन में प्रसन्नचित हो जाते हैं, या किसी कविता को सुन करके या नाटक को देख करके जब मन में अचानक हंसी उत्पन्न हो जाती है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, तो वहाँ पर हास्य रस होता है। इसके लिए उदाहरण बच्चों मैंने लिखे हैं कुछ छांट के, बहुत ही सरल उदाहरण है। लिखा है हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यहाँ पर जो भगवान शिव है उनके विवाह की बात की गई है कि हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। एक लाइन का केवल उदाहरण है। इसके साथ साथ कुछ और भी बहुत ही मन को प्रसन्नचित करने वाले उदाहरण मैंने लिखे हैं इसमें कि करिया नेता पहिन के पीहर बोले एक दिन ऐसन। क्या बोले कि करिया नेता पहिन के पीहर बोले एक दिन ऐसन, देख रे पपुआ की अम्मा हम लागित है कैसन। पपुआ की अम्मा बोली तुम लागत हो वैसन, सरसों के खेत में भैंसा घुसिगा हो जैसन। ठीक है, तो यहाँ पर इन पंक्तियों को पढ़ने से मन में प्रसन्नता की एक झलक देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर हास्य रस होता है। इसी के साथ एक और उदाहरण भी इसका मैंने लिखा है बच्चों, जो कि बहुत ही प्रशंसित करने वाला है कि एक नौजवान कौवे को इश्क हो गया एक भैंस से। क्या कहते हैं कि एक नौजवान कौवे को इश्क हो गया एक भैंस से, और कौवा दीवाना हो गया उस परवाने कैसे से। अपने प्रियतमा की याद में फिरता था वह गांव-गांव, और धोबी की छत पर बैठकर करता था काँव-काँव। बच्चों ये बहुत ही लंबा उदाहरण है, लेकिन मैंने इसकी 4 पंक्तियां आपको बता दी हैं। ठीक है, तो इस तरह से जहाँ पर यानी कह सकते हो किसी पंक्ति को पढ़ने से जब मन में प्रसन्नता की लहर जाग उठे, वहाँ हमारा हास्य रस होता है। अब बच्चों हम देखते हैं हमारा अगला रस। देखते हैं बच्चों, हमारा अगला रस है करुण रस, जो कि बोर्ड परीक्षा में केवल 5 ही रस दिए गए हैं, इसलिए मैंने 5 ही रसों का समन्वय अपने इस वीडियो में किया है। तो बच्चों हमारा अगला रस है करुण रस। तो देखिए, जब किसी की कोई प्रिय वस्तु खो जाए अथवा कोई प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो वहाँ पर करुण रस होता है। अर्थात कि कोई अप्रिय घटना घट जाने से जब मन दुखी हो जाता है, तो वहाँ पर करुण रस होता है। जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा की पंक्ति है। महादेवी वर्मा जो थी, इनके पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी, इसलिए इन्होंने अपना सारा जीवन विधवा की अवस्था में गुजारा। उन्होंने यह पंक्ति लिखी थी कि मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक है, उसके अंदर दूसरी भी पंक्तियाँ इन्हीं की हैं कि प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, जाल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, जाल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। ये दोनों पंक्तियाँ बच्चों महादेवी वर्मा की हैं। ठीक है, तो इन दोनों पंक्तियों में एक दुख की झलक दिखाई देती है। फिर आगे देखिए, शोक विकल सब रोवे रानी, शोक विकल सब रोवे रानी। यहाँ पर देखिए, जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है तो उनके दुख में परेशान होकर के सारी रानियां जब अश्रु बहाती हैं, उस समय की स्थिति का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो शोक विकल सब रोवे रानी, जहाँ पर भी करुण रस की झलक देखने को मिलती है, अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में करुण रस दिखाई देता है। ठीक है, अब बच्चों हमारा अंतिम रस है शांत रस, यानी इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूछा जाने वाला जो अंतिम महत्वपूर्ण रस है वो है शांत रस। ठीक है, तो प्रकृति का वर्णन हो, गुरु के उपदेश हो, नीति संबंधी दोहे आ जाएं, वहाँ पर शांत रस होता है। अर्थात जिनको पढ़ने से मन में एक शांति की लहर पनप जाए, या मन
एकदम शांत हो जाए वहाँ पर शांत रस होता है। जैसे किसी प्रकृति का वर्णन यानी हम किसी कह सकते हैं कि प्रातः काल या संध्या काल का समय हो, हम लोग वाटिका घूमने निकल जाएं, वहाँ हवा धीरे धीरे, गर्मी का मौसम हो, हवा सुनहरी सी हवा एकदम धीरे धीरे मन को प्रसन्नचित करने वाली चल रही हो, मंद मंद हवा, पक्षी कलरव कर रहे हों, और वहाँ पर बैठकर जब एकदम मन हरियाली को देखकर शांत हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, शांत रस होता है। या जैसे गुरु के उपदेश को सुनकर के, गुरु गोविंद सिंह के उपदेश को सुनकर, या नीति संबंधी दोहों को सुनकर के, कबीर के अमृत वचन सुनकर के जब मन शांत हो जाता है तो वहाँ शांत रस होता है। जैसे लिखा है, मैंने एक ही लाइन के 2 उदाहरण लिखे हैं बच्चों कि अब लो नसानी अब ना नसई हो, ठीक है, अब लो नसानी अब ना नसई हो। और दूसरा उदाहरण है, काहेर नलनी तू कुमलानी तोरे नाल सरोवर पानी, ठीक है। तो इस प्रकार यानी जब तुम्हारी नाल सरोवर के पानी में डूबी हुई है, हे कमलनी तो क्यों कुमला रही है, ठीक है। तो यहाँ पर शांत रस होता है, ठीक है। तो बच्चों निश्चित रूप से मैंने अपने इस वीडियो में केवल उन्हीं रसों का समन्वय किया है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण था। जिन रसों को आपके कोविड-19 के कारण हटा दिया गया है आपके चैप्टर से, उनका समन्वय मैंने इस वीडियो में नहीं किया है। तो बच्चों हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।